जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आपके लिए जो है आज इस वीडियो में हम लाए हैं जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट 2022 का दिया गया है ऑनलाइन पर, उसी का जो साइंस का पेपर है उसका आज हम एकदम ओरिजिनल यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। 100% एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे किया जाएगा। तो चलिए जो है आपका ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं कि आपको जो इस वीडियो में सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको दिया गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें इसी टाइप में जो है आपका एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सेक्शन ए से जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आया है, जिसमें कि 1 से लेकर 80 तक यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन आपको जो है किसी भी 40 क्वेश्चन का ही यहाँ पे आंसर देना है, यानी 80 में से किसी 40 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यानी आपको 50% यहाँ पे छूट मिला है। तो इसमें जो है बहुत ही आपके आसान हो जाएगा। जो कम से कम यदि आप 80 में से 40 भी जान रहे हैं तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं बिल्कुल आंसर के साथ। देख लेते हैं क्या सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके सही आंसर क्या होंगे। तो वीडियो को जो है पूरा जरूर देखें ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। यदि कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन मेरा आपको सस्पेंशन नज़र आता है तो आप कमेंट करके जो है क्वेश्चन नंबर के साथ हमें कमेंट करें, हम उसको फिर से देख लेंगे। हालांकि हम यहाँ पे बिल्कुल सही चलेंगे, तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पे देखिए पूरा सही आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधा में जो जनन अंग होता है ये फूलों में पाया जाता है। तो फूल को ही हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये हरे पौधों में होती है। तो हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को जो है शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें ताकि सभी लोगों को जो है सही सही आंसर का पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलती है, तो ध्यान रखिएगा ये जो होती है जल से बाहर निकलती है। जल की जगह पे आपको H2O भी मिल सकता है, तो जल से ये बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने क्या है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। ध्यान रखिएगा जो जठर ग्रंथि होती है ये हमारे अमाशय में पाए जाते हैं। तो अमाशय इसका जो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अमाशय को जो है हम आम भाषा में पेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया ये कहाँ संपन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा ये जो होती है कोशिका द्रव में होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहा रहा है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इथाइल एल्कोहल जो होता है ये आपके अवायवीय श्वसन में बनता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कहा गया है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि में सबसे छोटी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो आपका ये थायराइड ग्रंथि है ये शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए तो ऑप्शन हमारा इसका बी हो जाएगा। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की कमी को क्या कहते हैं। तो इसको जो है वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। घेंघा रोग पनपता है, तो घेंघा रोग किस कमी से पनपता है। तो ये जो होता है आपका आयोडीन की कमी से पनपता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो इसको जो है सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ का क्या कहा गया है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसको स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है 11 का डी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को जो है अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जो है एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जहाँ तक हो सके जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि और भी जो है आपको एग्जाम से संबंधित जो अपडेट है जानकारी है वो मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ होती है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होती है ये पौधों में होती है, जंतुओं में तो नहीं होती है, पौधों में होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन जो दिया गया है ये भ्रमित करने के लिए दिया गया है, जो कि गलत है। ऑप्शन हमारा इसका बी होगा। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो जो कॉकरोच होता है यानी तिलचट्टा, तिलचट्टा में क्या होगा, ये खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन हमारा ये ऊतक यहाँ सिर्फ दिया हुआ, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरो
क्रोम के कारण होता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा यूरोक्रोम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो ऑप्शन हमारा ये केंचुआ हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, केंचुआ। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो यूरिया रक्त में जो है ये आपका वृक्क से, वृक्क यानी कि किडनी जिसको बोलते हैं, किडनी से प्रवेश करता है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, तो ये हो जाएगा हमारा DDT, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं, तो ये हम शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो ये हमारा कुआं जो है एक भूमिगत जल का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों के विकास को क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक चुनाव किसने दिया था, इसको डार्विनवाद कहा जाता है, जिसको कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे को जो है यहाँ पे उत्पादक कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है, तो अंडोत्सर्गन किसके कारण से होता है, तो ध्यान रखिएगा कि ये हो जाता है हमारा, इसको यहाँ पे एस्ट्रोजन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये एस्ट्रोजन जो कि मादा हार्मोन है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएँ होती है ये आपका पाई जाती है अग्नाशय में, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय में। इसी में जो होता है 3 सेल होता है, वो हम किसी और वीडियो में डिटेल में बता देंगे। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, तो थायरोक्सिन के लिए जो है आयोडीन का आवश्यकता पड़ता है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निश्चल कणिका किस में पाई जाती है, तो निश्चल कणिका जो होती है न्यूरॉन में पाई जाती है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये 1350 से 1400 होता है, ध्यान रखिएगा 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है, ठीक है, ये ही इसका वास्तविक है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा करेक्ट। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा होता है, तो ये हमारे पास होता है वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चाहे इसलिए हमारा वास्तविक और उल्टा यही आंसर क्यों होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, इन दोनों दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है यहाँ निवारण करने के, इसको दूर करने के लिए हम जिस लेंस का प्रयोग करेंगे वो अवतल या उत्तल होगा, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब होगा वो तो कहाँ बनेगा, वो तो रेटिना पर बनेगा। और जब प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा तो रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये वास्तविक और उल्टा होता है। तो दरअसल इनडायरेक्ट रूप में ये आपसे ये पूछ रहा है कि रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। बहुत सारा जो है चैनल वाले इस पे इसका गलत आंसर बता रहे हैं, तो उस पर नहीं जाना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में यहाँ पे हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो हमारा आभासी होता है, सीधा आभासी होगा तो सीधा भी होगा, और ये उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी इसमें जो है सभी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, तो ये जूल होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है, तो ये परिकिरण का परिणाम हो जाएगा, ऑप्शन बी। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखिएगा ये 2.5 है, तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर जो है 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। लेंस जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये उत्तल है, और ये उत्तल है तो इसीलिए पॉजिटिव में होगा, तो पहली बात नेगेटिव को आप हटा दीजिए, तो पॉजिटिव हो जाएगा 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, यहाँ पे जो है f का मान दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 1/50 और गुने का 100, कितना बार में कहा जाएगा 2 बार में, पर चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए प्लस का 2 डायोप्टर, तो प्लस का 2 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है, तो ये जो होता है 5 सतह से घिरा होता है, जिसमें 3 सतह जो होता है आपके यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 सतह जो होता है ये आयत होता है, और जो 2 सतह होते हैं ये आपके त्रिभुज होते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है,
तो ये जो होता है पक्षाम्भी पेशियों के द्वारा किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में सिलियरी मसल्स भी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसके 2 नियम है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस होता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, चलिए लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या होगी? तो वो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, तो वो ध्रुव से क्या होगी? चल जाएगी। ध्रुव से तो नहीं, वक्रता केंद्र से होकर चल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र, हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी प्रकाश किरण गुजरता है तो इसका नहीं होगा। देखिए एक वर्णी यहाँ पे किरण गुजर रहा है, तो इसका क्या नहीं होगा ये बताना है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या नहीं होगा? अपवर्तन तो इसका हो ही जाएगा। ठीक है, विचलन भी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण इसका नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन हमारा बी बनेगा। चलिए यहाँ पे देखिए 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यानी कि 50% जो है हमने कर चुका है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और यहाँ तक देख रहे हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सॉल्यूशन आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही जो है हम पता कर चलता है कि देखने वाले क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। चलिए उसके बाद जो है वीडियो को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करती है? तो ये गतिमान जो हवा होती है, जो तेज गति से हवा होती है वही करती है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? यानी कि अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है? तो ये तो ऋणात्मक होती है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक कौन हो जाएगा? ग्रेफाइट होता है, एकमात्र धातु जो ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या जो है 1 मीटर है, यानी कि त्रिज्या आर जो है 1 मीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो अवतल दर्पण की यहाँ पे फोकस दूरी बताना है। अब यहाँ पे जो है फोकस दूरी आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो आर यहाँ पे 1 मीटर है, तो 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, अब बटेगा 2, यानी कि 50 हमारा क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे हमारा बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। ठीक है, किस ओर? तो यहाँ सघन माध्यम से किस ओर जा रही है? विरल माध्यम में जा रही है, ध्यान रखिएगा। सघन से जो है ये विरल में जा रही है, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हो जाएगी, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत यहाँ पे देखिए पारंपरिक स्रोत पूछा है, इसलिए यहाँ कोयला हो जाएगा। कांच के समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में कौन अपवर्तन के साथ घटित होती है? प्रथम अपवर्तन के साथ कौन सी घटित होती है? तो ध्यान रखिएगा इसमें विचलन हो जाएगा आंसर, इसमें से सभी नहीं होगा, विचलन हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन तो होता नहीं है, विक्षेपण होगा नहीं, तो विचलन हो जाएगा, ऑप्शन ए। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? तो वो 220 वोल्ट पे जो है 220 वोल्ट पे प्रतिवर्ती धारा है, एसी करंट, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जस्ते की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जस्ता के जो परमाणु संख्या होती है वो 30 होती है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और जस्ता को जो है यहाँ पे हम Zn से दर्शाते हैं, जिसको जिंक भी कहा जाता है इंग्लिश में। धोबिया सोडा यानी कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो धोबन सोडा है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O 10H2O, ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक कौन हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी आपका है ना प्रबल क्षारक होता है। हेमेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो ये लोहा का है, लोहा यानी कि Fe, जिसको हम आयरन भी कहते हैं, इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो ये फेन उत्प्लावन विधि, या इसी को जो है झाग उत्प्लावन विधि भी कहा जाता है। अभिक्रिया इतना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यहाँ पे क्या हो रही है? दो चीज मिलके एक चीज बन रहा है और ऑक्सीजन जुट रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। ऑक्सीकरण को हम जो है अपचयन कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ये हो जाएगा हमारा C6H12O6, ऑप्शन बी।
अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं, तो ये विलय होते हैं। लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाहरी शेल में 2 एक होते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे, क्योंकि लिथियम जो होता है Li होता है, इसकी परमाणु संख्या 3 होती है और इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो 2 1 हो जाएगा। तो बाहर में कितना आ गया, 1। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन से हैं, तो ये लिथियम हो जाएगा। ठीक है, लिथियम हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो सबसे अधिक हो जाएगा हमारा फ्लोरीन। जल के विद्युत अपघटन पर कैथोड गैस मुक्त होती है, तो कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ये हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 से 7.8, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अम्ल है, तो अम्ल का मतलब क्या हो गया, शुरू में हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है, तो संश्लेषित सूचक है ये हमारा लिटमस हो जाएगा, लिटमस। बाकी ये सभी जो है ये प्राकृतिक सूचक है। क्या है, प्राकृतिक सूचक है। यहाँ पे संश्लेषित तो पूछा था, संश्लेषित सूचक तो लिटमस हो जाएगा, लिटमस पत्र। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को चलिए जल से अभिक्रिया करवा देते हैं, तो ये बना लेगा H2CO3, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन सी। कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuFeS2, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है, तो ये सोना हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, सोना Au होता है इसकी। निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये हमारा हो जाएगा जिंक। बाकी जितने भी हैं ये सभी जो है हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील है। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जिंक इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिटेल हम किसी और वीडियो में बताएंगे अच्छा से। किसी उधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, क्या है, उधातु जो भी होगा बाह्य शेल में, तो वो 3 4 5 6 7 8 यही हो सकता है, यानी कि 3 से अधिक होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम क्या हो सकती है, तो इससे भी अधिक जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 जो है धातु का भी हो सकता है, तो अधिकतम क्या हो सकता है हमारे पास, अधिकतम जो है ये हमारे पास हो सकता है बी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। पीतल किन की मिश्र धातु है, तो पीतल जो है ये आपका कॉपर और जिंक का, ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ए। चलिए, कौन यहाँ पे जो है समावयवी है, समावयवी का मतलब क्या होता है, संरचना जो है एक तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे बता देंगे, बी बोर्ड पे। ठीक है, बोर्ड पे आपको संरचना करके बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे संरचना नहीं करेंगे। ठीक है, कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रणाली का जो है, प्रणाली के अनुसार नाम सूत्र बताइए क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एथिल, ये तो एथिल है, ये आपका मेथिल हो जाएगा, तो एथिल मेथिल ईथर, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो लोहे को हम यहाँ पे भाप से अभिक्रिया करवा दिए, क्या बनेगा, Fe3O4, Fe3O4 बनेगा, यहाँ ऑप्शन हमारा ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए लोहा जो है ये किससे अभिक्रिया करेगा, भाप से। वहीं पर यदि जिंक को भाप से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये जो है आपका ZnO बनता, और यदि एल्युमिनियम को भाप से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये आपका Al2O3 बनता। जबकि लोहा को करवाइएगा तो Fe3O4, इसको भी जो है आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी, तो वर्ग संख्या क्या होगी, परमाणु संख्या 16 है, तो जब 16 है तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पे 3s2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3p, कितना हो गया, 10 10 3 4 3p4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक में आ रहा है, तो पी ब्लॉक में जितना भी हमारे पास आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ग संख्या में 10 जोड़ते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, 6 है, तो 6 जोड़ेंगे तो वर्ग संख्या हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि परमाणु संख्या 16 है
तो वर्ग संख्या 16 होगा दिए, ये आपके ख्याल है तो ये भी गलत है। ठीक है, 16 क्यों हुआ? क्योंकि 3s2 और लास्ट में 3p4 आ रहा था, और यानी कि यहाँ पे लास्ट में जो है लास्ट के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 आ रहा था। चूँकि ब्लॉक जो है ये पी जा रहा था, जब ब्लॉक पी जाए तो उसमें 10 हम जोड़ देते हैं और इस प्रकार से ये वर्ग समूह 16 निकल के आता है। निम्न में कौन धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 हो जाएगा। अब इससे कौन अभिक्रिया नहीं करती है? तो जो हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील हो, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। धातु का अभिक्रियाशीलता श्रेणी हम जो है इस सब पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे फेस वाला, तो उसमें जो है आपको अच्छा समझा देंगे। तो चाहिए तो हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, तो जल्दी बना देंगे। कॉपर और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर बनाता है, तो जिंक यहाँ पे कौन सी गैस बनाता है? तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन हमारे पास ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायु में उच्च ताप पर गर्म करने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम हो गया या जिंक हो गया और या लोहा हो गया, ये सभी जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाते हैं? तो इसको हम गैंग कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं या अधात्री कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, किस गुण के कारण वो धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं? तो उसके तन्यता के कारण। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वहाँ पे जो है आपको कमेंट में वहाँ पे जो है कमेंट कीजिएगा, तो फिर जो है आपको वहाँ पे एक लिंक दे देंगे जहाँ से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।